भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कृषि क्षेत्र में भागीदारी निभाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सतना में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया और लक्ष्य अभियान में प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता। उन्होंने यह भी कहा कि निजी नवाचार और निवेश कृषि क्षेत्र से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे कृषि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत के युवाओं की भागीदारी कम बनी हुई है। कृषि और सहकारिता पर बजट के बाद के सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में कृषि बजट, जो कि 25,000 करोड़ रुपए से कम था, इसे बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में प्रत्येक बजट को गांव, गरीब और किसान के लिए बजट कहा गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना में आयोजित कौल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए। वहीं श्री शाह ने सतना में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश के बच्चों को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश के छतरपुर और सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इस दौरान श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50,499 लाख रुपए के 17 कार्यों का शिलान्यास और 2,565 लाख रुपए के 18 कार्यों का लोकार्पण भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ने और विश्व को इसकी संभावित क्षमताओं और शक्ति का बोध होने से आने वाले वर्षों में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान बहुत तेज और अजेय है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि शोध संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारत जब 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तब यह विश्व के लिए वैश्विक शांति, सद्भाव, सुरक्षा और विकास का केंद्र बिंदु बन जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि भारत दर्शन देश को जानने और दोस्त बनाने का मौका है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जो लोग मिलें उनसे बातचीत करें, उनके साथ मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करें, यात्रा के बाद उनके साथ संवाद बनाए रखें। उन्होंने यह बात राजभवन में सीमा सशस्त्र बल की 14वीं वाहिनी के वतन को जानो पहल में भारत दर्शन पर आए कश्मीरी युवाओं के साथ चर्चा में कही। राज्यपाल ने कहा कि भारत दर्शन हमारे देश की अनेकता में एकता के वैभवशाली स्वरूप, सामुदायिक जीवन और पारस्परिक भाईचारे की गौरवशाली परंपराओं से परिचित होने का सुनहरा अवसर है। जरूरी है कि आप सब समकालीन संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं से परिचित होने के साथ ही देश में हो रहे सुखद बदलावों को समझें और उनसे प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए लक्ष्य अभियान में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधरोपण के बाद मीडिया से चर्चा में श्री चौहान ने कहा कि लक्ष्य अभियान में राज्य की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है। इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। इस राशि का उपयोग ऑपरेशन थिएटरों और प्रसव कक्षों की देखभाल तथा बेहतरी के लिए किया जाएगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने मोटे अनाज के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक दूसरे संशोधन नियम 2023 के अंतर्गत समग्र समूह मानक तय किए हैं। यह मानक इस वर्ष 1 सितंबर से लागू होंगे। वर्तमान में केवल कुछ मोटे अनाज के निजी मानक जैसे कि ज्वार, बाजरा और रागी का मिश्रण किया जाता है। प्राधिकरण ने 15 किस्म के मोटे अनाज के समूह का समग्र मानक अब तय किया है, जिसमें स्वदेशी और वैश्विक बाजार में अच्छी गुणवत्ता के मोटे अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 गुणवत्ता मानदंड तय किए गए हैं। समूह का मानक कुट्टू, कोडो, कुटकी, कोराले और एडले पर लागू होगा। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 को मोटे अनाज का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में 18 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं बेचा है। सरकार ने गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुले बाजार में गेहूं बेचने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मामले में सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगली 15 मार्च तक प्रत्येक बुधवार को ई नीलामी के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित ठेकेदार एवं निर्माण एजेंसी को इनका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर की होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। 9 दिन तक चलने वाला यह पुस्तक मेला प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। मेले के दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव विषय पर कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 2000 से अधिक पुस्तक स्टॉल होंगे तथा 1000 से अधिक पुस्तक प्रकाशक इसमें हिस्सा लेंगे। मेले में फ्रांस विशेष अतिथि देश होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 एवं सीएम हेल्पलाइन और शिकायत निवारण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में सर्व शिक्षा अभियान में चिन्हांकित दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का वितरण जन शिक्षा केंद्र खालवा में किया जाएगा। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन आगामी 28 फरवरी तक किया जाएगा। नर्मदापुरम में निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक की अध्यक्षता में जिला पंचायत में दिव्यांगजनों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। मध्य रेलवे पुणे मंडल के सतारा कोरेगांव स्टेशन के मध्य दोहरीकरण हेतु प्रस्तावित ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली उदयपुर सिटी मैसूर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशानुसार देवास के शासकीय कन्या महाविद्यालय में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया और आगरमालवा में आयोजित किए गए जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 103 हितग्राहियों को 272 लाख से अधिक का ऋण वितरित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कृषि क्षेत्र में भागीदारी निभाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सतना में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया और लक्ष्य अभियान में प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।